इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो रेफरेंसेस हैं वो प्रॉपरली, कोई भी हम जब पेपर लिख रहे हों या कोई थीसिस लिख रहे हों तो उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो प्रॉपरली और इजीली कैसे साइट किए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम या तो रेफरेंसेस कहीं से कॉपी करते हैं तो कोई आधा रेफरेंस कॉपी होता है, या कई दफ़ा जो इंफॉर्मेशन कहीं से लिखते हैं तो उसका वो प्रॉपर हमें साइटेशन मिलती नहीं है। तो देखते हैं हम कि हम प्रॉपर साइटेशन उसकी कैसे ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे गूगल स्कॉलर सपोज ओपन किया। अब इसमें मैं लिखता हूँ सपोज कोलरा डिजीज़। ये कोलरा डिजीज़ के बारे में मैं सपोज लिख लेता हूँ और इसके बारे में ये सारे वो जितना भी लिटरेचर है वो सामने आ जाएगा। कोलरा डिजीज़ का कोई मॉडल्स हैं या कोई भी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सपोज ये फर्स्ट वाला है। अब इससे हम कॉपी करना चाह रहे हैं और ये इसका पीडीएफ भी इधर मौजूद है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक नई टैब में ओपन कर लेंगे। तो नई टैब में जब ओपन होगा तो ये हमारे पास अब ये पीडीएफ ओपन हो गया है इसका। अब ये जो पीडीएफ ओपन हो गया, अब इसमें देखें ये हमारे पास कोई आर्टिकल है, आर्टिकल कह लें, पेपर कह लें, ये जो लिखा हुआ है ये सारा वो ग्लोबल क्लाइमेट एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ कोरोना पैराडाइम, ये उसके बारे में ये सारा लिखा हुआ है। और इधर जो इसके रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे नीचे इसके अपने जो स्टाइल है इसमें ये सारे ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। अब ये रेफरेंसेस और वो ये स्टेटमेंट हम इधर से कैसे कॉपी करते हैं और फिर उसमें कैसे उसका प्रॉपर रेफरेंस देते हैं, वो पहले तो हम यूजुअल जो हम अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि यूजुअली जो हम मैनुअल उसकी रेफरेंसेस कर रहे होते हैं पहले वो करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका फॉल्ट क्या होता है जी, क्यों जो मैनुअल हम रेफरेंसेस लिख रहे होते हैं क्या उसका नुकसान होता है। सपोज हम इससे ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये इसका फर्स्ट रेफरेंस है, यहाँ तक ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक ये कॉपी करके और इसको फिर इधर हम ये पेस्ट कर लेते हैं और इसका ये जो फर्स्ट वाला रेफरेंस है, फर्स्ट वाला रेफरेंस ये फर्स्ट हमने लिख दिया क्यों फर्स्ट रेफरेंस इसमें आ रहा है ये, और वो फर्स्ट रेफरेंस इसका क्या है जी, वो नीचे जो दिया हुआ है ये वाला, इसके लास्ट में जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो हम कॉपी कर लेंगे ये फर्स्ट वाला, और ये फर्स्ट वाला रेफरेंस कॉपी करके और इधर फिर बिब्लियोग्राफी में हमने ये ऐड कर दिया फर्स्ट वाला रेफरेंस और इसको नाम ऐसे दे दिया जी, 1 का नाम दे दिया इसको। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करते हैं जी, सपोज मैं ये पैराग्राफ एक और कॉपी कर लेता हूँ जी कि एन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला, यहाँ तक ये कॉपी कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ कॉपी करके तो इसका यहाँ पे लिख दिया और इसका हमने इसको सेकंड रेफरेंस दे दिया। अब ये कौन सा इसका रेफरेंस इधर बन रहा है जी, ये फोर्थ है। तो फोर्थ नीचे से कॉपी कर लेंगे। जब फोर्थ नीचे से कॉपी करेंगे तो फोर्थ रेफरेंस हमारे पास ये फोर्थ रेफरेंस बन रहा है। तो फोर्थ रेफरेंस यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ से फोर्थ रेफरेंस कॉपी किया और उसमें यहाँ पे लिख दिया और उसका हमने नाम दे दिया जी 2, ये इस तरह हमने लिख दिया। और उसके बाद अब हम इसका एक और पैराग्राफ कॉपी करते हैं तीसरे रेफरेंस के लिए। और सपोज ये हम पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं ये तीसरे रेफरेंस के लिए जो ये 5 आ रहा है।
तो इधर जब कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस दे देते हैं जी 3, यहाँ पे इसका रेफरेंस 3 दे देते हैं। फिर उसके बाद इधर ये 5वां रेफरेंस है इसका, तो 5वां रेफरेंस यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से 5वां रेफरेंस कॉपी करेंगे ये, तो उसके बाद ये रेफरेंस हमने इधर लिख लिया 3rd रेफरेंस के तौर पे। अब 3rd रेफरेंस के तौर पे इसको लिख दिया। अब इसको हम रन करवाते हैं जी। अब यहाँ पे ये इसमें प्रॉपरली, अच्छा जी, क्योंकि वो ये 2 मेरा ख्याल कॉपी हो गए हैं, तो इनको जब ऐसे करेंगे ये, अब इसको रन करेंगे। रन करने से कोई यहाँ पे कोई जो एरर आ रहा है, इसको अगर ये हम डबल स्लैश रिमूव करते हैं, देखिए 1 2 और 3, ये डबल स्लैश हमने रिमूव कर दिया और ये अब सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, या इसको इस तरह स्पेस दे दें, इस तरह एक एक स्पेस दे के, तो फिर जब हम करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये अभी एक लाइन में आ रहे थे, तो ये नीचे लाइनों में आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये इस तरह, अच्छा ये इस तरह नहीं आ रहे जी। ये अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लाइनों में आ गए हैं, 3 लाइनों में ये दे दिए गए हैं। अब ये हमने मैनुअल रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर हम सपोज ये, अब मैनुअल रेफरेंस का नुकसान क्या होगा कि सपोज हम करते हैं ये सेकंड दरमियान से ये पैराग्राफ रिमूव करते हैं, ये पैराग्राफ रिमूव करने के लिए सपोज मैं इसको कट नहीं करता, मैं इधर हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए हमको पता है टेक्स्ट स्टूडियो में जो कमांड होती है वो कंट्रोल टी है, कंट्रोल जब टी करते हैं तो ये पैराग्राफ हाइड हो जाता है। अब ये पैराग्राफ हाइड हो जाता है और इसके रेलेवेंट ये दूसरा रेफरेंस है जो इधर यूज़ हो रहा है, तो ये भी कंट्रोल टी किया और ये भी हाइड हो गया। अब उसके बाद जब रन करते हैं तो यहाँ पे अब ये जो एरर आ रहा है इसका, ये डबल स्लैश को जब हम हटाएंगे, अब देखिए 1 और 3 आ रहा है, ये क्योंकि वो ये हाइड करने से आ रहा है। 1 और 3 बहरहाल ये इस तरह देखें, तो ये बाद में मैं बताऊंगा कि ये कैसे लिखने होते हैं इसमें। तो आप देखें यहाँ पे 1 है, फिर 3 आ गया, दरमियान से हमने रिमूव किया, लेकिन अब फिर या तो ये है कि इधर भी हम 2 करें, फिर उधर भी ऊपर भी 2 करें, तो इस तरह हम ये जिधर जिधर चेंजिंग करते जाएंगे, यानी जो जो रिमूव करते जाएंगे या जो जो ऐड करते जाएंगे, फिर हर दफ़ा रेफरेंसेस के हम नंबर्स उसमें चेंज करते जाएंगे। तो इस तरह रेफरेंसेस के नंबर्स ये चेंज करने की बजाय हम क्या करते हैं कि एक और हम इसको मैनुअल नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं
कि प्रॉपरली जिस तरह साइटेशन होती है हम उस तरह इसको साइट कर देते हैं जी। तो प्रॉपरली जब इनको हम साइट करेंगे तो फिर ये जो हमारे पास कोई भी जो पैराग्राफ हम रिमूव करेंगे या कोई भी पैराग्राफ हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर कोई उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रॉपरली हम कैसे साइट करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे पास है ये हर जर्नल का अपना स्टाइल है। अभी तो हमने ये इधर से वो कॉपी कर दी है जो भी है, तो लेकिन ये है कि अगर हमने प्रॉपर इसमें से साइटेशन देखनी हो या प्रॉपर कि किस तरह इसको साइट किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, इसका जो रेफरेंस है, ये पहला रेफरेंस हमने लिया था, तो पहला रेफरेंस ये यहाँ से करेंगे कॉपी। अब जो भी इसका स्टाइल है, इधर जो भी स्टाइल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम गूगल स्कॉलर ओपन करेंगे। गूगल स्कॉलर ओपन करके तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करेंगे तो ये वो पेपर आ गया जी जिसका रेफरेंस दिया गया था। अब इसके पेपर को हमने प्रॉपरली साइट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो दो कॉमाज लगे हुए हैं साइड, इसको प्रेस करेंगे तो ये साइटेशन के डिफरेंट स्टाइल्स उन्होंने दे दिए हैं कि ये डिफरेंट, हम कैसे इसको साइट कर दे सकते हैं जी। ये डिफरेंट वो जर्नल्स के स्टाइल हैं सपोज, और नॉर्मली ये स्टाइल हम यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके तो फिर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इधर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करेंगे। अब इसको कॉपी करके तो हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। अब इसको, क्योंकि नॉर्मली जो ये होते हैं वर्ड्स होते हैं, ये जो सिंगल लेटर होते हैं ये पहले होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करके ये इधर पेस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद जो ईयर आता है नॉर्मली वो सबसे लास्ट में आता है, तो ये इधर से ईयर भी कट कर दिया और इधर कॉमा लगा दिया, यानी ऑथर्स नेम, फिर पेपर का नाम, फिर उसके बाद आखिर में हम क्या करते हैं कि कॉमा लगा के तो ये ईयर लिख देते हैं। अब इसको साइट भी इसी तरह, फिर दूसरा रेफरेंस, ये जो हमने फोर्थ रेफरेंस किया था वो देख लेते हैं। अब वो फोर्थ रेफरेंस हमारे पास ये था। अब फोर्थ रेफरेंस को भी इसी तरह हमने कॉपी किया। फोर्थ रेफरेंस को कॉपी करके इसी में पेस्ट करेंगे। फोर्थ रेफरेंस को पेस्ट करेंगे गूगल स्कॉलर में, तो वो ये सारा दे देगा, ये वो पेपर का रेफरेंस। फिर इसी तरह कॉमास को प्रेस करेंगे और उसका ये जो स्टाइल है, अब ये हम इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये एंड जो है ये नहीं, पहले तो इसके नेम्स की सेटिंग करने हैं। ये जो इसका फुल नेम आखिर में जो लिखा हुआ है ये इसको आखिर में लिख देंगे इधर। फिर उसके बाद इसी तरह ये जो है PR एप्स्टाइन, अब एप्स्टाइन यहाँ से ये यहाँ से कट करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ये इसका आथर है जी, ये इसका वो वर्ड लिखा हुआ है, ये इसको भी यहाँ से कट करेंगे और इधर। और ये आपको पता है कि कॉमा और स्पेस डॉट के बाद हमेशा स्पेस आती है, तो हर कॉमा और डॉट के बाद स्पेस लिखते जाएंगे। और ये जो आखिर वाला है, जो इसको जो आथर है इसमें एंड डाल देंगे। एंड लिख के फिर उसके बाद इसका ये जो नाम है यहाँ से कट करके और इधर डॉट और फिर स्पेस के बाद ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे भी कॉमा लिख दिया, ये कॉमा रिमूव कर दिया। अब ये जो ईयर है इसका यहाँ से ये कट कर लेंगे। अब यहाँ से कट करके तो फिर ये ईयर यहाँ पे कॉमा लगा के स्पेस देंगे और ये ईयर यहाँ पे रख देंगे। अब ये हमने ये सेकंड रेफरेंस इधर ये प्रॉपरली लिख लिया है। इसी तरह इसका जो थर्ड रेफरेंस है
थर्ड रेफरेंस वो देखते हैं, वो फिफ्थ वाला था। वो फिफ्थ वाला भी जो थर्ड रेफरेंस है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिफ्थ वाले रेफरेंस को, और इसी तरह ये गूगल स्कॉलर में पेस्ट करेंगे और फिर इसको सर्च करेंगे तो ये फिफ्थ रेफरेंस को ही इसकी ये साइटेशन इस तरह ये आ रही है जी, ये देखें। और फिर इसका भी ये नाम ये कॉपी कर लेंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको भी कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और फिर उसी तरह नेम की सेटिंग करेंगे। यहाँ से ये कट किया और इधर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसका पेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद ये जो ईयर है ये आखिर में लिख देंगे और इधर ये यहाँ पे ये इसका ईयर लिख दिया। अब इन नामों को ऊपर साइट भी करना है तो इनका नाम बजाय 1 2 3 ना लिखें, बल्कि यहाँ पे इनका नाम जो बिब्लियो आइटम हम लिखते हैं इनका कोई ये जो नाम है इनके कोई वर्ड्स या ये पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर लें। हम करते हैं, सपोज हम करते हैं बिब्लियो आइटम ऐड करते हैं जी, ये ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ है, बिब्लियो आइटम लिख दिया और ये साइटेशन की यहाँ पे लिखनी है। तो सपोज इसका यही जो पूरा नाम है ये हम की के तौर पे यूज़ कर लेते हैं इधर। अब की के तौर पे ये नाम यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद इसी तरह सेकंड में ये पेस्ट किया, फिर थर्ड में ये पेस्ट किया। अब थर्ड के लिए हम ये की यूज़ कर लेंगे। अब ये कीज़ यूज़ कर लेंगे तो इधर ये इसका नाम लिख लिया हमने। फिर उसके बाद सेकंड के लिए और थर्ड के लिए हम ये की यूज़ कर लेंगे और फिर थर्ड के लिए हमने ये लिखा तो उसके लिए ये की हमने यूज़ कर ली। अब हम इसको जब अब ऊपर रेफरेंस हमने साइट कैसे करना है जी, कि अब ये 1 है हमारे पास तो 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे \साइट। अब साइट के लिए हम ये जो है एंटर करेंगे तो ये खुद इधर आ जाएगा जी, लिखा जाएगा। अब साइटेशन के लिए हमारे पास ये 3 है, जो पहले वाला है। अब हाँ ये इधर वो मेंशन नहीं हो रहा, इस वजह से वो मेंशन नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे पहले सेव नहीं किया हुआ। तो इधर रेफरेंसेस लिख के तो पहले इसको सेव कर लें। जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे \साइट, जब हम ये साइट करेंगे इधर तो अब हमने M प्रेस किया, कैपिटल M, और वो ये नाम दे रहा है और इसको जब एंटर करेंगे तो इधर ये साइट हो गया। इसी तरह सेकंड की जगह पे जब हम करेंगे इसको साइट, अच्छा तो जब हम ये सिंगल ब्रैकेट पहले आप करें, ये लेफ्ट साइड पे सिंगल ब्रैकेट टाइप करें तो वो सारे दे देगा जितने भी है रेफरेंसेस। अब सेकंड हमारे पास क्या है, ये है, तो सेकंड इस पे हमने क्लिक किया और इसको एंटर कर दिया, ये इधर साइट हो गया। फिर थर्ड वाले को हमने इधर साइट करना है तो \साइट। अब यहाँ पे ये साइट की कमांड साइट लिखेंगे और फिर जब सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे तो वो सारी ये दे देगा। अब थर्ड हमने यहाँ पे इसको साइट करना है तो इस तरह लिख दिया हमने। अब जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास
ये रेफरेंसेस भी उसने लिख दिए और ऊपर ये 1 2 3 कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, ये जो एक तो ये है कि ये गूगल स्कॉलर से हमने ये जिस तरह ये प्रॉपर उधर से हमने ये साइटेशन ले लिया है, जिस तरह प्रॉपरली इसको साइट करना होता है। दूसरा ये है कि ये जो बैकस्लैश साइट की कमांड्स लगाई हुई हैं, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, सपोज़ हम यहाँ पे ये पैराग्राफ हटा देते हैं, यानी इसको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल T कर देते हैं। अब इसमें ये सेकंड रेफरेंस यूज़ हो रहा है, तो अब जब इसको रन करते हैं तो इसको यहाँ से रन करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से इसका जो रेफरेंस है इधर भी ये हाइड कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब ये तीसरा इधर रेफरेंस दिया हुआ है और ऊपर भी वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन ये जब ये दोनों हमने हाइड कर दिए तो अब खुद ब खुद उसने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ये 2 रेफरेंस आ रहा है और इधर भी उसका उसने ऑर्डर चेंज कर दिया खुद बहुत। इसी तरह फिर अगर कोई पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करना हो और रेफरेंस के साथ इंसर्ट करना हो तो ये जो नंबरिंग है ये खुद ब खुद चेंज हो जाती है जी, 1 2 3 वो कर देता है। इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपरली साइट किया जाता है और गूगल स्कॉलर से ये साइटेशन ले ली जाती है प्रॉपरली।